फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 1 से 2, 15 से 18 तक। योशुआ ने सिक्केम में सब इस्राएली वंशी को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के वयोवृद्धों, नेताओं, न्यायकर्ताओं तथा शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना नहीं चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे नदी के उस पार करते थे, अथवा अमारियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पुरखों को दास्ता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने वे महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। बहुत से रास्तों से होकर हम यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। वह उनकी पुकार पर कान देता है। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं। वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। अधर्म ही विधर्मी को मारता है। जो धर्मियों से बैर करते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्य। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। दूसरा पाठ।
इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्याएं 21 से 32 तक। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहें। पति उस तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उससे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना छुरी और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने ही शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करें और पत्नी अपने पति को आदर करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 और संख्याएं 60 से 69 तक। यीशु के बहुत से शिष्यों ने उनकी यह शिक्षा सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते
और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा? उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता से यह वरदान न मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ योशुआ के ग्रंथ से है। अध्याय 24 व संख्याई 1 से 2 तक, फिर 15 से 18 तक। इसमें हमने सुना कि योशुआ ने सिक्केम में सब इस्राएलियों को, सब नेतागणों को, पुरोहितों को, सबों को बुला भेजा और उनके सामने यह घोषणा की, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना नहीं चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे नदी के उस पार करते थे। इस्राएलियों के पूर्वज अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे। और योशुआ कहते हैं, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। अब कनान देश में आकर वहाँ के देवताओं की पूजा करना चाहते हो तो फैसला करना है। और सबों के सामने योशुआ इसी तरह घोषणा करता है, मैं और मेरा परिवार हम सब ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। योशुआ और उसके परिवार के सदस्य ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पुरखों को दास्ता के घर से, मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने वे महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। बहुत से राष्ट्रों से होकर हम यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु परम प्रसाद का महत्व, परम प्रसाद योग्य रीति से ग्रहण करने का फायदा, उससे हमको क्या मिलता है, यह सब समझाते हैं। तो बहुत सारे लोग यीशु से अलग हो गए। उनके शिष्यों ने यीशु को छोड़ दिया। भारी संख्या में उन्होंने यीशु को छोड़ दिया। और प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों से भी कहा, यदि तुम जाना चाहते हो कि तुम लोग भी जा सकते हो। मैं अपनी शिक्षा को नहीं बदलूंगा। हम पिछले 5 सप्ताहों में यही परम प्रसाद के बारे में वचन सुन रहे थे। 17वें रविवार से कलीसिया हमको इन महान रहस्यों पर मनन करने के लिए मौका देती है। इसके पहले प्रभु यीशु ने बताया था, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह
अनंत काल तक जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यहूदी लोगों के लिए खून पीना मना था, खून को खाना मना था, और यीशु कहते हैं उनके शरीर को खाना है, उनके खून को पीना है। इसलिए वे विचलित हो गए, वे यीशु से अलग होने लगे। तो यीशु ने उनको समझाया। कहने का मतलब प्रभु यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का रहस्य परम प्रसाद में है। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु का शरीर क्रूस पर मरने वाला शरीर नहीं है। यीशु मरकर तीसरे दिन जी उठे, उनका शरीर महिमान्वित हो गया है। तो परम प्रसाद में हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं तो वह इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य रूपी यीशु के शरीर नहीं, महिमान्वित शरीर, महिमान्वित रहू हम स्वीकार करते हैं। यह भी उन लोगों को स्वीकार्य नहीं है, समझ के परे हैं। इसलिए प्रभु ने आगे समझाया, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। पवित्र आत्मा ही हमको जीवन देता है। संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया। प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा, जीवन देने वाला आत्मा। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृत है, इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का बना मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। कैसे? परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के वचनों को ग्रहण करना है। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के महिमान्वित शरीर और उनके महिमान्वित लहू को ग्रहण करने पर हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। कैसे? परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण कर, प्रभु यीशु के वचनों में विश्वास कर, और वह रूपांतरण पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा ही यह स्वर्गीय रहस्य समझा सकता है। हमारे नश्वर शरीर में उपस्थित आदम का वह जीवन, मनुष्य का जीवन, प्राकृतिक जीवन हमको स्वर्गीय रहस्य नहीं समझा सकता है। आत्मा ही हमको जीवन देता है, स्वर्गीय जीवन देता है, स्वर्गीय जीवन के बारे में समझदारी देता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और आने वाली बातों के विषय में बताएगा, और वह मुझे महिमान्वित करेगा। पवित्र आत्मा ही यीशु को
महिमान्वित कर सकता है। यह सुनकर बहुत सारे शिष्य लोग यीशु से अलग हो गए। पहली बार हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, इतनी बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों ने यीशु को छोड़ दिया। यीशु के शिष्यों ने यीशु का त्याग दिया और यीशु इस शिक्षा को बदलने वाले नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, मैं अपनी शिक्षा को बदलने वाला नहीं हूँ। तो पेतरुस ने यीशु को समझाया, प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आप कहने के कारण हम लोग रह जाते हैं। यहूदी नियमों के अनुसार हम चले जाते, लेकिन आपके कहने के कारण हम ठहर जाते हैं। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। तो यीशु ने उनको समझाया। कुछ लोग यीशु में विश्वास कर चले गए, वे विश्वास करने वाले नहीं थे, लेकिन 12 में से एक विश्वास नहीं करने पर भी नहीं गया। वह यीशु के साथ रहकर यीशु से दुश्मनी रखता है। उसका नाम है यूदस। और हम जानते हैं इस घटना के बाद 2 साल और 2 साल यूदस प्रभु यीशु के साथ रहा। अंतिम में यीशु को उसने बेच दिया। आर्च बिशप फुल्टन जैशीन अपनी किताब में लिखते हैं कि यूदस की पराजय की शुरुआत यह है, उसने परम प्रसाद में उपस्थित यीशु में विश्वास नहीं किया। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को योग्य रीति से ग्रहण नहीं किया। और आर्च बिशप का कहना है, जो पुरोहित या धर्म संगी या विश्वासी कलीसिया छोड़कर जाता है, उसके जीवन में परम प्रसाद का कोई महत्व नहीं है। उसको गौर से देखे तो पता चलेगा कि परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को वह व्यक्ति महत्व नहीं देता था। हर एक व्यक्ति के जीवन की विजय का रहस्य मिस्सा बलिदान है। योग्य रीति से हमें मिस्सा बलिदान में भाग लेना है तो हमको अनंत जीवन का अनुभव मिलेगा। कलीसिया हमको सिखाती है कि स्वर्ग राज्य का पूर्व अनुभव मिस्सा बलिदान में हमको मिलता है। इंटरिम परूसिया आने वाले स्वर्ग का पूर्व आभास है मिस्सा बलिदान में। इसलिए हमें योग्य रीति से तैयार करके योग्य रीति से परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण करना है, तब हमको ईश्वर की संतान का अनुभव मिलेगा, अनंत जीवन का अनुभव मिलेगा। हमारी कलीसिया में रविवार के पहले पाठ और सुसमाचार में जो पवित्र वचन हमको मिलते हैं, उसको कैसे लागू किया जाए, किस प्रकार उन वचनों के आधार पर जीवन बिताना है, उसको हम लोग दूसरे पाठ में पाते हैं। आज के पहले पाठ के और सुसमाचार के पवित्र वचनों को लेकर कलीसिया हमको परिवार, पति पत्नी और प्रभु यीशु और कलीसिया यीशु के शरीर के बीच में जो रिश्ता है, उन सबों को समझना है, उसी के अनुसार जीवन बिताना है। इसीलिए संत पौलुस ने इसी तरह शुरू किया, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु को ग्रहण करने वाले सब एक दूसरे के अधीन रहें। प्रायोगिक जीवन में उनका कहना है, पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के
अधीन रहना चाहिए। यह गुलामी नहीं है। कई लोग सोचते हैं यह गुलामी है। गुलामी नहीं है, यह आदान प्रदान है, आपसी रिश्ता है। इसलिए संत पौलुस आगे समझाते हैं, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री और ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई भी अपने ही शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। तो उसी तरह परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण करने वाले हम सब मिलकर एक कलीसिया बनाते हैं। हमारे सिर हैं यीशु मसीह। उसी तरह एक छोटी कलीसिया है परिवार। परिवार में पति सिर के समान तो पत्नी शरीर के समान। सिर नहीं है तो शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए संत पौलुस आगे हमें समझाते हैं, धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। यीशु मसीह और कलीसिया और उसी तरह पति और पत्नी या उनके साथ उनके बच्चे एक सिर है, बाकी सब उस सिर के संबंधित अंग हैं। तालमेल होना है, एकता होनी चाहिए। इसलिए जो परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को योग्य रीति से ग्रहण करता है, वह जहाँ जाए दूसरे के अधीन रहेगा और वहाँ वह शांति फैलाएगा, एकता फैलाएगा। इसलिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 और संख्या 2 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, विद्रोही देश में बहुत से शासक होते हैं, ताड़ी की दुकान में सबके सब बातें करते हैं, दारू की भट्टी में सबके सब नेता हैं। विद्रोही देश में बहुत सारे लोग नेतागण हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और आगे समझदार और अनुभवी व्यक्ति द्वारा, समझदार और अनुभवी एक व्यक्ति द्वारा व्यवस्था दीर्घकाल तक सुदृढ़ रहती है। एक समाज में एक नेता होना है, एक परिवार में एक नेता, वो पति है, और एक कलीसिया में एक नेता, वह यीशु है। प्रतीकात्मक रूप से हम संत पापा को यीशु के स्थान में मानते हैं, लेकिन कलीसिया यीशु का शरीर है और कलीसिया का सिर यीशु है। जब तक हमारे नेता यीशु हैं, हमारे बीच में व्यवस्था होगी, न्याय होगा, एकता होगी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, प्रत्येक विश्वासी परिवार के लिए हम प्रति सप्ताह, प्रति रविवार योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेकर परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण करें और एकता और प्रेम बनाए रखें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जैसे योशुआ ने प्रार्थना की, हम सब
तेरे प्रति ईमानदार रहें। तुझ में विश्वास कर परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को योग्य रीति से ग्रहण कर हम तुझसे एक हो जाए, तेरे अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।